हेलो डियर स्टूडेंट, स्टडी विद शशांक में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे बाल विकास की। बाल विकास में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था आनुवंशिकता और पर्यावरण संबंधित प्रश्नों को। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सामाजिकरण की प्रक्रियाएं कि बालक समाज में कैसे सीखता है और समाज का क्या योगदान रहता है बालक में। इससे संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न। सी टेट का एग्जाम हो गया, यूपी टेट, DSSB का एग्जाम, सभी एग्जामों से संबंधित प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करते हैं और हम लोगों को 1000 से ज़्यादा प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्जाम में आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो लास्ट तक देखिए। प्रश्न आपको आते हैं तो राइट आंसर बताइए कि हाँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही, नहीं आते फिर भी नहीं घबराना। प्रैक्टिस मोर एंड मोर देन प्रैक्टिस करनी है। एक दिन ऐसा आएगा एग्जाम तक आपके सारे प्रश्न सही जाएंगे, 99% प्रश्न सही जाएंगे। अगर आप पहले से हिम्मत हार जाएंगे तो कैसे चल पाएगा। इसलिए जिनके प्रश्न गलत होते हैं या फिर अक्षम होते हैं, कर नहीं पाते हैं, दिक्कत उनको हो रही होगी, स्वाभाविक है, नए प्रश्न है, दिक्कत होगी। लेकिन आपको वीडियो लास्ट तक देखना है, प्रश्न सारे सॉल्व करने हैं आपको। नेक्स्ट बार जब आप करेंगे तो वो दिक्कत दोबारा नहीं होनी चाहिए। पहली बार जो चीज़ गलती है मान सकते हैं, लेकिन वही गलती आप बार बार करते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको ढंग से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या पढ़ नहीं रहे या किसी पॉइंट को आप समझ नहीं रहे। इसलिए ध्यान से पढ़िए, सारे प्रश्नों को करिए, सारे प्रश्नों को आपको करना है। और एक बात कहना चाहूँगा आपसे कि जो भाई बहन बंधु चैनल के माध्यम से पहली बार जुड़े हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कोई भी वीडियो या नोटिफिकेशन हो आप तक अति शीघ्र पहुँच जाए, कोई भी दुविधा ना हो तथा आपके शिक्षण प्रक्रिया है उसमें कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। आपकी तैयारी कंटिन्यूअस चलती रहे बेहतरीन तरीके से। आने वाले दिनों में हम लोग पूरा कोर्स स्टार्टिंग से 0 से लेकर लास्ट तक पूरा कोर्स कंप्लीट कराएंगे। चाहे वो बाल विकास की बात हो, इंग्लिश की बात हो, हिंदी की बात हो, सारा कंप्लीट कोर्स आपके लिए करवा रहे हैं। तो आप सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ भी बोलिए कि आइए स्टडी विद शशांक में तैयारी करते हैं, बढ़िया से तैयारी करेंगे। कोई टू द पॉइंट मुद्दे की बात एग्जाम में जो पूछा जाएगा उसकी बात करेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन पहुँचना आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए, जो भाई बहन बंधु टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप के लिंक हैं, वहाँ पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। कोई भी समस्या समाधान हो आप पूछ सकते हैं टेलीग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से। अगर आपको मैथ की समस्या है, कोई प्रश्न आपको नहीं आ रहा, टेलीग्राम में आप हमसे जुड़े हैं तो क्वेश्चन की इमेज भेज सकते हैं, आपको उसका आंसर मिलेगा। 100% राइट आंसर आपको मिलेगा। तो अपनी समस्या को सॉर्ट आउट कीजिए। पढ़ने का आधुनिक तरीका डिजिटल बनिए। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आज के अपने प्रश्न। बेहतरीन प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। जी हाँ, पहला प्रश्न है हमारा, बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विद्यालय पूर्व अवस्था में, ऑप्शन नंबर सेकंड शैशवावस्था में, ऑप्शन नंबर थर्ड पूर्व बाल्यावस्था में, ऑप्शन नंबर 4 उत्तर बाल्यावस्था में। सामाजिक विकास की बात कर रहा है। समाज में आना कब प्रारंभ करता है, कब अपने दोस्तों से, फ्रेंड सर्कल से मिलना प्रारंभ करता है, कौन सी अवस्था में। जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था की एज होती है 9 से 12 वर्ष तक। 9 से 12 वर्ष तक उत्तर बाल्यावस्था। समझ रहे हैं पॉइंट को आप। 9 से 12 वर्ष तक की अवस्था उत्तर बाल्यावस्था अपने फ्रेंड सर्कल में आना प्रारंभ करता है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग डिस्कस करते हैं। CBSE द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है कि CBSE है प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जा रहा है या फिर किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है। तो उससे हम लोग क्या अपेक्षा कर सकते हैं, क्या संभावनाएं हैं, क्या अच्छी चीज़ डेवलप करना चाह रही CBSE। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों प्रकृति का त्याग करें तथा सीखें कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियाँ पाई जा सकती हैं।
ऑप्शन नंबर सेकेंड, वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारी का निर्वाह करें और सामाजिक कौशल सीखें। ऑप्शन नंबर थर्ड, वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सकें। ऑप्शन नंबर फोर, किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वह सब स्वीकार करें जो विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। हम क्या अपेक्षा की जाती है सीबीएसई के द्वारा? सीबीएसई के द्वारा अपेक्षा ये की जाती है, कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट आंसर। सीबीएसई ये अपेक्षा करती सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारी का निर्वाह करे और सामाजिक कौशल सीखे। सामूहिक कार्य प्रोजेक्ट वर्क है, ये हमारा सामूहिक कार्य है। इससे हम लोग सामाजिक कौशल सीखेंगे। सामाजिक कौशल में उठना बैठना बोलना, समाज का ज्ञान, संस्कृति का प्रभाव भी सामाजिक कौशल के अंदर आता है। सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारी, सब बच्चे एक्टिव रहेंगे, सबको कोई ना कोई कार्य करना होगा। प्रोजेक्ट होता है, हर एक बच्चे का कार्य निर्धारण रहता है, आपको ये इक्विपमेंट लाना है, आपको ये लाना, ये ऐसे मैनेज होगा। और इसके साथ में सामाजिक कौशल भी सीखते हैं, बोलना जानते हैं। आपस में कोई बच्चे की बनती नहीं, सामूहिक कार्य कर तो बोलेगा, उससे बात करेगा। सीबीएसई से ये अपेक्षा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है? कौन सी अवस्था में सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है, प्रश्न पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान। ऑप्शन नंबर सेकेंड, पौर्णावस्था के दौरान। ऑप्शन नंबर थर्ड, व्यक्ति के जीवन में। ऑप्शन नंबर फोर, किशोरावस्था के दौरान। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है ऑप्शन नंबर फोर, किशोरावस्था के दौरान। किशोरावस्था के अनुसार समाजीकरण काफी जटिल होता है। व्यक्ति है फ्रेंड सर्कल में आना पसंद करता है, दोस्तों के साथ मिलना जुलना पसंद करता है, कुछ अच्छी चीज भी सीखता है, कुछ बुराई भी सीखता है। सबसे जटिल अवस्था किशोरावस्था। सामाजिक गुणों का परिवेश होता है बच्चे के अंदर, सामाजिक लक्षण आते हैं। अगर माहौल अच्छा है तो अच्छा समाजीकरण होगा, माहौल गंदा है तो उसके अंदर काफ़ी सारी बुराइयां आ जाएंगी, नशा पत्ती धूम्रपान करने लगेगा फ्रेंड सर्कल के साथ में। अगर दोस्त अच्छे हैं तो अच्छा समाजीकरण होगा। किशोरावस्था सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है किशोरावस्था में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रोत्साहित क्यों करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे क्या हो? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वह एक दूसरे के प्रश्नों के उत्तर सीख सकें। ऑप्शन नंबर सेकेंड, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके। ऑप्शन नंबर थर्ड, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। ऑप्शन नंबर फोर, शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके। समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने को प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रश्न पूछ रहा, हमारे विद्यालय में कंबाइंड क्लास लगाई जाती हैं कि कोई टीचर नहीं आया, अनुपस्थिति में बड़े क्लास कक्षा में छोटे क्लास के भी कक्षा को बैठा के 2 क्लास मिलाकर 1 क्लास कर दी जाती है। क्यों कर दी जाती है? कि पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। आपस में सीनियर के साथ बैठेंगे, सामाजिक कौशल, उनसे बोलना, कोई चीज़ नहीं आ रही बैठना, और भी काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं हम लोग सामाजिक कौशल से। तो इसमें भी वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है? समाजीकरण से ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अपने सामाजिक मानदंड बनाना। ऑप्शन नंबर थर्ड, समाज में बड़ों का सम्मान करना। ऑप्शन नंबर थर्ड, सामाजिक वातावरण के अनुकूलन और समायोजन। ऑप्शन नंबर फोर, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। कौन सा ऑप्शन सही है? समाजीकरण से संबंधित कौन सा सही है? जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन इज राइट आंसर। सामाजिक वातावरण अच्छी क्वालिटीज हैं या उनके साथ अनुकूलन करना है, अच्छी आदतों को उनको लेना है, उनके साथ समायोजन करना है।
ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन से समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? जहाँ कुछ भी समाजीकरण नहीं होता है, वार्तालाप होता है, बातचीत नहीं होती, बहुत कम होती, कौन सी निष्क्रिय एजेंसी है? निष्क्रिय मतलब बिल्कुल नहीं होता है वो चीज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट परिवार, ऑप्शन नंबर सेकेंड ईगो क्लब, ऑप्शन नंबर थर्ड सार्वजनिक पुस्तकालय, ऑप्शन नंबर फोर स्वास्थ्य क्लब। जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड सार्वजनिक पुस्तकालय। लाइब्रेरी में समाजीकरण बिल्कुल भी नहीं होता है, बच्चे जाते हैं, स्टूडेंट जाते हैं, बुक लेते हैं, बैठ कर पढ़ाई करते हैं, बातचीत नहीं होती है। तो समाजीकरण की दृष्टि से सार्वजनिक पुस्तकालय निष्क्रिय एजेंसी है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। समाजीकरण एक प्रक्रिया है, किस चीज की प्रक्रिया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की, ऑप्शन नंबर सेकेंड घुलने मिलने तथा समायोजन की, ऑप्शन नंबर थर्ड एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की, ऑप्शन नंबर फोर मित्रों के साथ सामाजिक बनने की। समाजीकरण एक प्रक्रिया है। जी हाँ, समाजीकरण एक प्रक्रिया मूल्यों के अच्छे जो नैतिक गुण होते हैं उनको अर्जित करने की, विश्वास अपेक्षाओं को अर्जित करने की। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। जो पेडागॉजी होती है, इसमें जो आंसर हम लोग निकालते हैं, सबसे अप्रोप्रिएट, सबसे जो उपयुक्त आंसर है उसको मानते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है, इसलिए सही है। समाजीकरण में खुलते मिलते हैं, समायोजन भी करते हैं, लेकिन मूल्यों, विश्वासों, अपेक्षाओं को अर्जित करने की भी रहती है कि नैतिक गुण को अपनाएं, विश्वास भी अपनाएं, अपेक्षाएं भी अर्जित करें। किसी की अपेक्षा है आपसे कि आप अच्छा बनना चाहते हैं, अपेक्षाओं को भी अर्जित करने की। सारे प्रश्न ये लास्ट एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं, इसलिए आप लोग इग्नोर मत कीजिए प्रश्नों को। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण को प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों का सीखना, ऑप्शन नंबर सेकेंड बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, ऑप्शन नंबर थर्ड कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए, ऑप्शन नंबर फोर समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिकरण है। प्रश्न को सबसे पहले आपको ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न में क्या पूछा गया है? समाजीकरण को प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। कौन सा पॉइंट सही नहीं है? देखिए ऑप्शंस को। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। बताई गई जो मास्टर बात बता रहे हैं चाहे सही हो या गलत है, उनको स्वीकार करते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर अकॉर्डिंग टू प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट भाई बहन एवं अध्यापक, ऑप्शन नंबर सेकेंड अध्यापक एवं साथी, ऑप्शन नंबर थर्ड साथी एवं माता पिता, ऑप्शन नंबर फोर माता पिता एवं भाई बहन। प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि की बात की गई। प्रारंभिक बाल्यावस्था में माता पिता एवं भाई बहन सबसे ज्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट परिवार, ऑप्शन नंबर सेकेंड कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर थर्ड आनुवंशिकता, ऑप्शन नंबर फोर राजनीतिक दल। समाजीकरण का प्रमुख कारण, जी हाँ, इसमें समाजीकरण का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? जहाँ बच्चे सबसे ज़्यादा टाइम तक रहें तथा कौशल सीखें, नैतिक गुण सीखें। जी हाँ, ये सीख सकते हैं केवल एक परिवार में। माता पिता भाई बहन इनके द्वारा बच्चा ज़्यादा समय व्यतीत करता है, वही समाजीकरण सीखता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर परिवार। नेक्स्ट प्रश्न है, एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट समाजीकरण, ऑप्शन नंबर सेकेंड विकास, ऑप्शन नंबर थर्ड
सीखना। ऑप्शन नंबर 4 परिपक्वता। कब सीखना प्रारंभ करता है? किसके माध्यम से सीखता है? प्रश्न का अर्थ समझिए, जो प्रश्न दिया गया उसको अपनी भाषा में लीजिए, फिर प्रश्न को करिए, तो लैंग्वेज आसान हो जाएगी अपनी भाषा की। जो हमको समझ में आ रहा है उसमें हम ट्रांसलेट कर लेंगे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 समाजीकरण। समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन प्रारंभ करता है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? क्या सही है? ऑप्शन नंबर 1 विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। ऑप्शन नंबर 2 सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ऑप्शन नंबर 3 विकास एकल आयामी है। ऑप्शन नंबर 4 विकास पृथक होता है। जी हाँ, विकास के लिए राइट कथन कौन सा है? विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता समाप्त होता है। जी हाँ, बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं होता। विकास एकल आयामी भी नहीं होता, विकास पृथक होता है। तीनों स्टेटमेंट गलत हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विकास सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? विद्यालय और समाजीकरण। ऑप्शन नंबर 1 विद्यालय समाजीकरण का पहला प्रमुख कारक है। ऑप्शन नंबर 2 विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन नंबर 3 समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती। ऑप्शन नंबर 4 समाजीकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है। विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, क्योंकि बच्चे घर के अलावा सबसे ज़्यादा टाइम व्यतीत करते हैं, 5 से 6 घंटा कंटिन्यूस एक जगह रहते हैं विद्यालय में। विद्यालय में काफ़ी फ्रेंड सर्किल रहते हैं, काफ़ी विभिन्न परिवेश से उनके फ्रेंड्स रहते हैं, सारी संस्कृतियों को सीखते हैं, बोलना जानते हैं, बैठना सीखते हैं, अच्छे गुणों का आदान प्रदान होता है, क्वालिटीज आती हैं, नैतिक कर्तव्य आते हैं, विभिन्न परिवेश से बच्चे आते हैं, वहाँ समाजीकरण काफ़ी अच्छे तरीके से होता है परिवार के बाद में। ऑप्शन नंबर बी विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है। ऑप्शन नंबर 1 मतरोपण। ऑप्शन नंबर 2 अंगीकरण। ऑप्शन नंबर 3 अनुकरण। ऑप्शन नंबर 4 अभिव्यक्ति। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक के विकास का अर्थ है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अंगीकरण। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? ऑप्शन नंबर 1 यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा। ऑप्शन नंबर 3 यह समय बिताने में सहायक होगा। ऑप्शन नंबर 4 यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। खेलने के लेकर प्रश्न बना है, खेलना क्यों उचित है, खेलना क्यों जरूरी है? यूपी टेट में पूछा गया, हरियाणा टेट में पूछा गया। अच्छे प्रश्न है, आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, कोई गारंटी नहीं कि नहीं पूछा जाएगा, चांस है। जी हाँ, खेलना क्यों उचित है? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। सहयोग, कोई भी खेल हम लोग खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो बिना सहयोग के कोई गेम नहीं हो सकता, ना क्रिकेट हो सकता है, ना कोई भी गेम नहीं हो सकता बिना सहयोग के। सहयोग हुआ, फिर संतुलन, आप मैच हारते जीतते हैं, आपस में संतुलन है कि हार गए, नेक्स्ट टाइम अच्छी कोशिश करेंगे। ये सब चीज़ सिखाता है हमको, खेल के माध्यम से ये सब हम लोग सीखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है,
परिवार एक साधन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट अनौपचारिक शिक्षा का, ऑप्शन नंबर सेकेंड औपचारिक शिक्षा का, ऑप्शन नंबर थर्ड गैर औपचारिक शिक्षा का, ऑप्शन नंबर फोर दूरस्थ शिक्षा का। परिवार एक साधन है किसका? जी हाँ, परिवार एक साधन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट अनौपचारिक शिक्षा का। औपचारिक शिक्षा में स्कूल आपका औपचारिक शिक्षा हो गई, अनौपचारिक शिक्षा परिवार हो गया, जहाँ दादी बाबा जरूरी नहीं है कि ब्लैक बोर्ड हो तभी सिखाएं, या मास्टर साहब 1 घंटा बैठे 1 घंटा टाइम पीरियड है तभी सिखाएं। दिन भर बच्चा कुछ ना कुछ सीखता है परिवार से, तो अनौपचारिक शिक्षा इसको बोलते हैं। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों के सामाजिक विकास में डैश का विशेष महत्व है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट खेल, ऑप्शन नंबर सेकेंड बाल साहित्य, ऑप्शन नंबर थर्ड दिनचर्या, ऑप्शन नंबर फोर संचार माध्यम। बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का विशेष महत्व है। खेल के माध्यम से समायोजन करना सीखता है, संतुलन सीखता है। विशेष महत्व है सामाजिक विकास में। सामाजिक की बात हो रही है, समाज की बात हो रही है, जहाँ 2-4 लोग मिलते हैं, बातचीत होती है, परिवेश का असर पड़ता है, तो खेल का विशेष महत्व है सामाजिक विकास में। जब कभी 2 या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन कैसा है? आंशिक रूप से सत्य है, ऑप्शन नंबर बी सत्य है, ऑप्शन नंबर सी कदाचित सत्य है, ऑप्शन नंबर 4 असत्य है। भैया जब एक दूसरे से मिलते हैं तो प्रभावित करते हैं, सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं, यह कथन सत्य है, यही सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। नैतिक मूल हैं, उनमें सम्मिलित क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आध्यात्मिक मूल, ऑप्शन नंबर सेकेंड एन केन प्रकार धनार्जन का मूल, ऑप्शन नंबर थर्ड नैतिक मूल, ऑप्शन नंबर 4 सांस्कृतिक मूल। मूल हमारा जो नैतिक कर्तव्य है, आध्यात्मिक मूल, अध्यात्म का ज्ञान होना चाहिए, सांस्कृतिक का ज्ञान होना चाहिए, नैतिक मूल का ज्ञान होना चाहिए। एन के प्रकार का मतलब है किसी भी प्रकार से धन का मूल, धन कमाना या धनोपार्जन का मूल। ऑप्शन नंबर बी सही है प्रश्न की दृष्टि से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सामाजिक विकास की बात हो रही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आर्थिक तत्व, ऑप्शन नंबर सेकेंड सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, ऑप्शन नंबर थर्ड शारीरिक तत्व, ऑप्शन नंबर 4 वंशानुगत तत्व। सामाजिक विकास को कौन प्रभावित करेगा सबसे ज्यादा? जी हाँ, समाज को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा, सामाजिक विकास को प्रभावित करेगा ऑप्शन नंबर बी सामाजिक परिवेश जनित तत्व। समाज उसका कैसा है, सबसे ज्यादा उसका सामाजिक विकास को प्रभावित करेगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। समाज अच्छा है तो उसके अंदर अच्छा प्रभाव जाएगा, अच्छी क्वालिटीज आएगी। अगर समाज गंदा है तो गलत इफेक्ट जाएगा उसके अंदर, लोकेलिटी इफेक्ट करती है। आदमी कहीं भी रहता है सबसे पहले लोकेलिटी देखता है कि लोकेलिटी वहाँ कैसी है, समाज के वहाँ का परिवेश देखता है, इसलिए देखता है कि बच्चे पर कैसा इफेक्ट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। निम्न में से किसका मिलान सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट शारीरिक विकास वातावरण से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सेकेंड संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता से संबंधित है, ऑप्शन नंबर थर्ड सामाजिक विकास वातावरण से, ऑप्शन नंबर 4 संवेगात्मक विकास परिपक्वता से। जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सामाजिक विकास वातावरण से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण कहा जाता है। आधारभूत अभिकरण अंग किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट विद्यालय, ऑप्शन नंबर सेकेंड माता पिता एवं परिवार, ऑप्शन नंबर थर्ड समुदाय,
ऑप्शन नंबर 4 जनसंचार माध्यम। एक ही प्रश्न को कितने प्रकार से पूछा जा सकता है, ये चीज देखिए। सामाजिक विकास की बात हो रही है, वही प्रश्न रिपीट हो रहा है लेकिन लैंग्वेज चेंज हो रही है, तो आपको लैंग्वेज भी समझनी है प्रश्न के अकॉर्डिंग कि किस प्रकार से पूछ सकता है। राइट आंसर प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 विद्यालय, ऑप्शन नंबर 2 माता पिता एवं परिवार, ऑप्शन नंबर 3 समुदाय, ऑप्शन नंबर 4 संचार माध्यम। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, माता पिता एवं परिवार सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मत बढ़ावा देता है। विद्यार्थियों को मत बढ़ावा कैसे देता है? ऑप्शन नंबर 1 प्रतियोगिता की भावना को, ऑप्शन नंबर 2 सहयोग की भावना को, ऑप्शन नंबर 3 प्रतिद्वंदिता की भावना को, ऑप्शन नंबर 4 तटस्थता की भावना से। कि ऑप्शन नंबर 4 तटस्थता की भावना से मतलब है किसी से कोई बालक मतलब नहीं रखता। सहयोग की भावना से कि अगर किसी भी बच्चे को कोई भी चीज़ नहीं आ रही फ्रेंड को, उसको बताना, मदद करना, मैथ कमजोर है, दूसरे सहपाठी कर्तव्य है उसकी मदद करना, सवाल को बताना या फिर और किसी माध्यम से उसकी मदद करना। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों को मन बढ़ावा देता है, ऑप्शन नंबर बी सहयोग की भावना को। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 स्नेह का, ऑप्शन नंबर 2 विश्वास का, ऑप्शन नंबर 3 सम्मान का, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। जी हाँ, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। स्नेह का लगाव होना चाहिए, विश्वास का भी होना चाहिए, सम्मान भी करना चाहिए विद्यार्थी को शिक्षक का। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। विद्यालय का कार्य होता है, ऑप्शन नंबर 1 संस्कृति का संरक्षण, ऑप्शन नंबर 2 संस्कृति का परिष्करण, ऑप्शन नंबर 3 संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। जी हाँ, विद्यालय का कार्य ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, उपयुक्त सभी। विद्यालय का कार्य होता है संस्कृति का संरक्षण, ऑप्शन नंबर 2 संस्कृति का परिष्करण, ऑप्शन नंबर 3 संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण। डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने डिस्कस किए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। आपकी प्रैक्टिस के माध्यम से आपकी प्रैक्टिस काफ़ी बेहतरीन तरीके से हो रही है। हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं और 1000 से भी ज़्यादा प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये नहीं कि हमने 1000 लिख दिया, 1500 प्रश्न होंगे, 1800 होंगे, 1700 होंगे, 1400 होंगे, लेकिन हम लोग प्रश्न एक नंबर ऑफ प्रश्न, एक सेट ऑफ प्रश्न करेंगे। प्रश्नों की एक श्रृंखला को हम लोग करेंगे जिसमें कोई भी प्रश्न नहीं बचा होगा जो एग्जाम में पूछा गया हो, आपने लगाया ना हो। प्रश्नों के माध्यम से हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे, प्रश्नों के माध्यम से ही हम लोग सवाल सही करेंगे। समाजीकरण के हम लोगों ने सवाल को डिस्कस किया, जिसने पहली बार भी पढ़ा है वो समझ सकता है कि समाजीकरण क्या होता है, समाज में बच्चे का क्या महत्व है, एक बच्चे के लिए समाज क्यों इम्पोर्टेंट है, समाज से परिवेश का क्या मतलब है। भैया समाज अच्छा होगा, बच्चे के लिए लाभदायक होगा, नैतिक गुण सीखेगा अच्छे समाज से, बच्चे के विकास के लिए बेहतर समाज होना बहुत जरूरी है। सहयोग करना चाहिए बच्चों को आपस में, ये शिक्षक का कर्तव्य होता है। काफ़ी सारी पॉइंट हम लोगों ने प्रश्नों के माध्यम से सीखी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात मिलते हैं, बेहतरीन लेक्चर रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा तथा शेयर कीजिएगा फ्रेंडों के साथ में। आप शेयर किसी भी माध्यम से कीजिए, फेसबुक के माध्यम से या फ्रेंड को लिंक भेजिए, शेयर कीजिए। टेलीग्राम व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप की लिंक है, वहाँ आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं, टेलीग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से आपकी समस्या का 100% निदान किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।